तो पढ़ेंगे संस्कृत में। संस्कृत में संस्कृत में कितने प्रकार की संधियां होती है? क्या होती हैं? क्या होती हैं? संधियां बाबू काचे। कितने प्रकार की संधियां होती हैं? संस्कृत में कितने प्रकार की संधियां होती हैं? संस्कृत में कितने लिख सकते हैं? कितने प्रकार की संधियां होती हैं ना? कितने प्रकार की संधियां होती हैं? कितने प्रकार की संधियां होती हैं? तो संस्कृत में 3 प्रकार की संधियां होती हैं। संस्कृत में 3 प्रकार की संधियां होती हैं। पहला हो जाएगा स्वर संधि। कौन सा संधि? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब बाबू वही तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। इन तीनों को लिखो जितना जल्दी। हो गया इतना? चलो हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? संधि। क्या पढ़ना है? तो संधि। ये 3 को तो ये लोग जान रहे हैं। संधि के बारे में हम लोग पढ़ना है। संधि करें कैसे? कैसे संधि का? संधि आता है 5 नंबर का। संधि कैसे करें? इसका सूत्र लिखो। सूत्र में क्या होता है? अ प्लस अ मिलकर क्या होता है? आ होता है। आ प्लस अ मिलकर क्या होता है? आ होता है। अ प्लस आ मिलकर क्या होगा? तो बाबू आ ही होता है। क्या है? सूत्र हम लिखवा रहे, ध्यान देना। क्या है? तो सूत्र है हर्षई प्लस दीर्घई मिलकर क्या होता है? दीर्घई होगा। दीर्घई प्लस हर्षई मिलकर क्या होगा? दीर्घई होगा। और दीर्घई प्लस दीर्घई मिलकर क्या होगा? तो दीर्घई ही होगा। ये भी हो गया। हर्षौ प्लस हर्षौ मिलकर क्या होगा? दीर्घऊ होगा ना। अब दीर्घऊ प्लस हर्षऊ मिलकर क्या होगा? दीर्घऊ होगा। अब दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ मिलेगा तो क्या होगा? तो दीर्घऊ होगा। दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ जुड़ेगा तो क्या होगा? दीर्घऊ होगा। हम लोग को जो भी पढ़ना है इसी सूत्र पर पूरा बना लेना है। इसके बाद और 3 गो सूत्र है। पहला एगो सूत्र ये हो गया, यहां से दूसरा शुरू है, यहां से क्या है? तीसरा है ना। अभी 3 गो सूत्र का प्रयोग करेंगे, बाकी और 2 गो है वो भी बता दिया जाएगा। तो बाबू अगर मान लो कि आ गया, मान लो कुछ हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम लिख दे रहे हैं, लिखो तो दक्षिण। जब दक्षिण प्लस आणे, दक्षिण प्लस आणे, अधि अधि प्लस ईश्वर, आदि प्लस ईश्वर। फिर उसके बाद नदी प्लस ईसा। उसके बाद भानु भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय।
पितृ प्लस पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। रुको 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 रुको, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि इसमें क्या है, देखो तो दक्षिण र क्या है, दक्षिण र, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, स्वर वर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है, स्वर वर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है। यहां पर भी क्या है, अ है। दोनों मिलेगा बाबू तो क्या होगा, आ होगा। दोनों मिलेगा तो क्या होगा, आ होगा। आ रहा है ना। तो हम लोग यहां पर जब बनाएंगे तो देखो तो दक्षिण आ रहा है, आना चाहिए क्या चीज, आ, क्या आना चाहिए, आ। दक्षिण यहां पर क्या आना चाहिए, स्वर का आना चाहिए, आना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे द छी रा, लिख दो, दक्षिणारय। ओके, बन गया, बन गया। उसी तरह अधि प्लस ईश्वर, ध्यान देना क्या है, अधि, यहां पर क्या आ रहा है, हर्षई, यहां पर क्या है बाबू, ध्यान दो। तो अधि प्लस ईश्वर दिया है, अधि प्लस ईश्वर दिया है। तो यहाँ पर देखो हर्षई, यहाँ पर क्या है, दीर्घई है। हम बोले हैं कि हर्षई और दीर्घई दोनों रहे है। मान लीजिए कि यहाँ पर बाबू की यदि हर्षई यहाँ पर है, हर्षई और दीर्घई दोनों रहे तो देखो तो हर्षई और दीर्घई यहाँ पर है, हर्षई और दीर्घई यहीं पर है। तो हर्षई और दीर्घई दोनों है यहाँ पर, तो मिलकर दोनों क्या होगा, तो दीर्घई ये होगा, क्या होगा, तो दीर्घई ही होगा। तो अधि प्लस ईश्वर, तो यहाँ पर क्या होगा, हर्षई के जगह पर क्या हो जाएगा, दीर्घई होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर्षई है, क्या होगा, दीर्घई। अधि क्या हो गया दीर्घई, हो गया कि नहीं। इसको बोला जाता है हर्षई, इसको बोला जाता है दीर्घई, इसको बोलता है हर्षऊ, इसको बोला जाता है दीर्घऊ। ठीक, तो क्या होगा, अधि, आई का है, अधि अस्वर, अधिस्वर हो गया, अधिस्वर हो गया, हाँ, अधिस्वर, कोई दिक्कत। अब यहां पर आगा चलो, नदी प्लस शीशा, यहाँ पर नदी यानी यहाँ पर खुद दीर्घई है, यहाँ पर भी दीर्घई है। तो क्या हम लिखेंगे बाबू, इसको क्या लिखेंगे, नदी सा, हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखा जाए भानु प्लस उदय, क्या है, भानु, ध्यान दो कितना क्या करता है कि बाबू भानु यानी हर्षऊ इसी तरह लिख देता है, नहीं, क्या होना चाहिए, हर्षऊ की जगह पर क्या होना चाहिए, दीर्घऊ, क्या होना चाहिए, दीर्घऊ। तो ये क्या है, हर्षऊ दीर्घऊ, देखो इसको बोला जाता है हर्षऊ, इसको भी बोला जाता है हर्षऊ। यहाँ पर देखो दीर्घऊ है, यहाँ पर क्या है, हर्षऊ है। हर्षऊ और दीर्घऊ मिलकर क्या होता है, दीर्घऊ होता है, क्या होता है, दीर्घऊ होता है, हो रहा है ना चारों तरफ। तो जब इसका दीर्घऊ होगा तो यहाँ पर लिख देंगे भानु, क्या लिखेंगे, भा, कौन सा नु होगा, हर्षऊ होगा कि दीर्घऊ होगा, हर्षऊ होगा कि दीर्घऊ होगा, हर्षऊ होगा कि दीर्घऊ होगा। तो बाबू यहाँ पर क्या होगा, तो दीर्घऊ होगा, हर्षऊ है तो क्या होगा, दीर्घऊ हो जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद भानु दया, भानु दया हो गया ये भी। उसके बाद यहाँ पर देखो पितृणम, कहा है, पितृणम। तो पितृणम जब है तो पितृणम में चला जाएगा। यहाँ पर देखो तो पी त्रि है, पितृ, यहाँ पर त्रि है, यहाँ पर ये, तो दोनों मिलकर बाबू देखो ऐसे होता है, पितृ, ऐसे ऐसे देखो, पितृ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पितृ। यहाँ पर लिखेंगे पितृ, ऐसे पितृणम, पितृणम, पितृणम। उसके बाद कार्य प्लस आले, क्या है, कार्य, यहाँ पर क्या आ रहा है, कार्य, लास्ट में स्वर हम लोग का क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, आ,
अ और आ मिलकर क्या होगा तो आय होता है। क्या होता है? आ होता है। तो कार्या, तो यहां पर लिख देंगे क्या चीज बाबू? कार्या, ऐसे लिखे देंगे ना। आ गया यहाँ पर कार्या, आ रहा है कार्या, आर्या, नार्या, लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। तो आ रहा है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कार्या, आ गया, ल या जोड़ देंगे तो क्या होगा? कार्यालय। क्या हो गया? कार्यालय। विद्या प्लस अयनम, विद्या प्लस अयनम, विद्या कहा है यहां पर? यहां पर कहा रहा है? आ, स्वर कहा रहा है? आ, यहां पर भी कहा है? आ है। दोनों मिलकर क्या होगा? आ होगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? विद्या, आ गया, अयनम है तो यनम लिख देंगे, विद्यानम। क्या लिख देंगे? विद्यानम, विद्या यनम। हो गया? बन गया? नोट कर लो इसको।